Democracy! 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 अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला डोडा के पंचायत मलानू के अंदर। नाजरीन, यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों ने, पंचायत मलानू के लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया हुआ है। इस एहतजाज के बारे में फ़िलहाल हम इनसे ही तफसील में जानेंगे कि ये एहतजाज क्यों किया, इन्होंने क्या वजह रही। सर, सबसे पहले कश्मीर क्राउन में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। अपना नाम बताइए आप। मैं रफ़ाकत मीर, वार्ड मेंबर बितौला से हूं और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूं। काफ़ी अरसे से हम यहाँ पे। यहाँ आज आप जमा किस लिए हुए, क्या वजह है? सर, सबसे पहले बात तो जो पीआईसी मलानू की है, इस कोविड सिचुएशन में डॉक्टर्स होने चाहिए थे। डॉक्टर की अदला बदली जो है, यहाँ की अदला बदली से यहाँ के अवाम परेशान है, क्योंकि कोविड इस सिचुएशन में डॉक्टर जो है एक्स्ट्रा बढ़ाए जाते हैं, ना कि डॉक्टरों की तादाद कम की जाती है। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी यहाँ के डॉक्टर्स हैं, चाहे वो आईएसएम के हों, सीएमओ साहब जब आप यहाँ आए थे, आपने ही उनका इंटरव्यू किया था। सीएमओ साहब ने कहा था कि जितने भी यहाँ के डॉक्टर्स हैं अटैच बाहर हैं, उनको हम वापस लाएंगे, और आईएसएम की सप्लाई यहाँ पे पड़ी हुई है, उनको वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग हो। यही इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो डॉक्टर यहाँ के बाहर गए हुए हैं उनको वापस लाया जाए। और सबसे बड़ी बात, हम डंगर नहीं है, हम यहाँ पर कोई खच्चर नहीं है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर हमने तकरीबन ये 1 या 2 महीने पहले इस पे स्टोरी की थी, जो डॉक्टर यहाँ पे नहीं थे। लोगों का भी यही रहता था कि यहाँ डॉक्टर्स जो है एब्सेंट रहते हैं। तो अभी तक डॉक्टर्स वापस नहीं आए हैं क्या? बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आपके पास, आपके चैनल पे वो वीडियो भी होगी जिस पे आपने खुद सीएमओ साहब से, बीएमओ साहब से आपने कहा था कि डॉक्टर्स यहाँ के जो अटैच हैं वो वापस किए जाएं, लेकिन एक भी डॉक्टर वहाँ से वापस नहीं आया। जितने भी वो डॉक्टर बाहर हैं, वो तनख्वाह निकाल रहे हैं और खून हमारे यहाँ के लोगों का चूस रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी पीआईसी, यहाँ की पीआईसी ठप होती है तो सबसे पहले यह गरीब मारे जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? अगर इनको ठाठरी जाना पड़ता है, आज हाफ सवारियाँ उठानी है गाड़ी वालों ने, कितने ये बुकिंगें देंगे? इनके पास सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है? ये बेचारे गरीब हैं, खेती बाड़ी पे इनका दारोमदार है, मजदूरी करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं। जितना भी कारोबार है वो सारा ठप पड़ा हुआ है। ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? किसके आगे अपना हाथ ही फैलाएंगे? रफाकत साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टोटल लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स की कितनी है? देखिए, जहाँ पर 2 एमबीबीएस डॉक्टर थे, 2 आईएसएम के डॉक्टर हैं, जो 3 साल से अटैच बाहर पड़े हैं। हमने सीएमओ साहब से कल बात की। सीएमओ साहब बोलते हैं कि एसआरओ 202 पे जो डॉक्टर जहाँ लगा है वो वहीं पे होगा। लेकिन एसआरओ 202 सिर्फ यहाँ के डॉक्टरों के लिए क्यों है? जो यहाँ के डॉक्टर बाहर पर गए हैं उनके लिए एसआरओ 202 नहीं है? उनके लिए भी तो वही कानून है। क्या एक डॉक्टर के लिए अलग कानून होगा और दूसरे डॉक्टर के लिए अलग कानून होगा? हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ड्रामा है। ये हमारा हेल्थ सेंटर नहीं है, ड्रामा सेंटर बनाया है इन्होंने। यहाँ के लोगों को इन्होंने क्या डंगर और खच्चर समझ के रखा है? आखिर कब इंसाफ होगा? कब ये इंसाफ करेंगे? क्योंकि हम आपके जरिए से बीएमओ साहब से अदबन गुजारिश करते हैं। हम वो बदतमीज लोग नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे, लेकिन अदबन गुजारिश करते हैं कि आप हमें डंगर ना समझो। यह हमारी पहली प्रोटेस्ट है और आपको आगाह करना चाहते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो आगे हम इससे भी बड़ा कदम उठाएंगे, और आपको उस बात का इल्म होगा कि क्या होगा आगे। रफाकत साहब, आखिर में आप यानी इंतज़ामिया से, हायर अथॉरिटीज़ से आप क्या मांग करेंगे, क्या अपील करेंगे? देखिए, हम हाथ जोड़ के जितने भी इसको सुन रहे हो, एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, बीएमओ साहब हो, डीसी साहब हो, सीएमओ साहब हो, एलजी हो, जितने भी हो, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि जो यहाँ के डॉक्टर अटैच बाहर हैं उनको वापस लाया जाए। आप शकील साहब, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ डेंटल चेयर की कमी थी, डेंटल चेयर वापस लाई यहाँ पर, लेकिन डेंटल चेयर करने के बाद डॉक्टर शकील की ट्रांसफ़र हो गई, डॉक्टर शकील साहब की ट्रांसफर हो गई। उसके बाद दूसरे डॉक्टर का ऑर्डर निकला, वो आया यहाँ पे, पूछो इन लोगों से, वो आया एक दिन, वो आया यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद लैब की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लैब असिस्टेंट का ऑर्डर किया बीएमओ साहब ने, वो हफ्ते में 2 बार पीएचसी मलानू में बैठेगा। उन्होंने कभी यहाँ पेशाब टेस्ट नहीं किया। वो क्या लोगों को यहाँ कैसे वो बोलते हैं कि हम अवेयर करेंगे, यहाँ का पता चलेगा कि किसको क्या है किसको क्या नहीं है? कैसे वो हम पता कर सकते हैं? क्योंकि हम
लोगों को और हमारे अवाम को जो है इन्होंने एक डंगर समझ के रखा है, इन्होंने एक जाहिल और अनपढ़ कौम समझ के रखा है। हम जाहिल और अनपढ़ नहीं है, हम इज्जत के भूखे हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे ना, जब हम सड़कों पे आएंगे, तब इनको समझ आएगा कि क्या होता है। यही हम कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे जितने भी यहाँ के डॉक्टर अटैच बाहर हैं, सबको वापस लाया जाए और PIC मलानू को ड्रामा सेंटर नहीं, इसको हेल्थ सेंटर बनाया जाए, यहाँ की आवाम की खिदमत की जाए। अगर एक बंदा जो है ना 1 रुपए की चीज लेता है, उसमें 50 पैसा जो है वो टैक्स भरता है, उसी टैक्स से इन मुलाजमों की तनख्वाह निकलती है। इसलिए वो मुलाजम हमारे कोई बॉस नहीं है, आवाम की खिदमत के लिए लगाया है उनको, और आवाम की खिदमत उनको करनी चाहिए, ना कि लीडरी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनके अलावा यहाँ पे और भी शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे हम कि क्या मसला। सर, अपना नाम बताएं आप। मोहम्मद रफीक। क्या मसला है यहाँ पे? शुक्रिया आपका शकील साहब। जी। यहाँ पे जब से PIC बनी है, तब से हमने ये खाली ड्रामे देखे इस PIC की। यहाँ पे मिलजुल कर सरकार होती थी। पहले मुश्ताक साहब यहाँ CMO डोडा थे, वो भी खाली ड्रामाबाजी करते थे। कभी हमारा जब से हमें कोई अच्छा MBBS डॉक्टर यहाँ पे आता था, वो तब से वो उनको सिखाया जाता था। यहाँ के कोई मिलाउस होते थे, यहाँ के लोग उनके कहने पे वो उनको डॉक्टरों को यहाँ से उठाते थे, ट्रांसफ़र करते थे। हम अब आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हम हो? यही चाहते हैं कि जो ये हमारे डॉक्टर ये ट्रांसफ़र करते हैं, इनको वापस चाहिए, इनकी ट्रांसफ़र वापस चाहिए। देखो यहाँ पे याकूब साहब आए हैं CMO डोडा, घमसान साहब ये भेमो ठाठरी, उनको मतलब उनको आवाम से वास्ता है, उनको आवाम को देखना है कि खाली डॉक्टरों को देखना है। आवाम पहले आवाम देखनी है उन्होंने। अगर उन्होंने ये नहीं किया, उनको ये बात बहुत महंगी पड़ेगी। भाई, हम इज़्ज़तदार लोगों को बदतमीज़ी से पेश नहीं आते हैं, लेकिन जब ये ऐसा करते हैं हमें आना पड़ता है, फिर बदतमीज़ी से फिर आना पड़ता है। अगर इनको अपनी इज्जत से, जैसे यहाँ से डॉक्टर को ट्रांसफ़र इन्होंने की है, अपनी इज्जत से वो यहाँ पे ट्रांसफ़र वापस की जाए PIC मलानू के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इनके अलावा और भी शख्स है हमारे साथ बात करने के लिए। क्या माजरा है, क्या वजह है? चाचा जी, आप कहाँ रहते हो? हम बनी में रहते हैं, ऊपर बनी अच्छा बनी टॉप में रहते हैं। अच्छा। वहाँ से हम आगे, अब 11-12 बजे का वक्त है, यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है। तो यहाँ वो कश्मीर का डॉक्टर था, उसके पास आए थे, वो यहाँ मौजूद नहीं है, का पता नहीं है वो काहरे में है कि कहाँ है। अच्छा। हाँ, तो ये कहते हैं इधर आए ही नहीं है। कि यहाँ जो डॉक्टर है ना, यहाँ पे आपने अपने पेशेंट को वहाँ दिखाया? नहीं, कोई नहीं है, आप चले, जब है नहीं कोई डॉक्टर। जिसके पास आए थे हम, मिला ही नहीं। हाँ, जिस डॉक्टर को दिखाना था ना, हमें कश्मीर का डॉक्टर था, तो उसको दिखाना था, तो उसको कहीं ट्रांसपोर्ट की है, और वो यहाँ है ही नहीं। तो आप वापस चले हैं, क्या करेंगे हम? बाकी डॉक्टर तो यहाँ थे बहुत सारे, आपने उनको भी दिखाना था। पता ही नहीं, वाकफियत नहीं है हमें, है ही नहीं यहाँ डॉक्टर कोई। तो नाज़रीन, आपने इन लोगों की ज़बानी सुना। इनका जो मुतालबा है वो अक्सर इस PHC है, जहाँ से हमें पहले भी कंप्लेंटें आती थी इस PHC की, और कहीं हद तक यहाँ का जो है मामला हमने न्यूज़ करने के बाद कहीं हद तक इस PHC का मामला जो है ठीक हो गया था। लेकिन आज फिर से यहाँ के लोगों ने एहतजाज किया है। इनकी जो मांग है उन्हीं डॉक्टर्स को लेके है। ये PHC जो है मलानू के अंदर, ये तकरीबन 13 पंचायतों पे मुश्तमिल है, और 13 की 13 पंचायतों में गरीब तबके के लोग बसा करते हैं, रहते हैं। तो नाजरीन, इन लोगों का कहना यही है कि यहाँ पे अगर एक डॉक्टर आता है, एक अच्छा डॉक्टर आता है, तो उसकी ट्रांसफ़र की जाती है। इनकी यही अपील है इंतज़ामिया से कि जितने भी डॉक्टर यहाँ पे कोई सही डॉक्टर लाया जाए, जो यहाँ के लोगों की खिदमत करे, यहाँ के लोगों को अच्छी तरह देखे। ये ब्लॉक कहरा का एरिया जो है, ये काफ़ी वसी एरिया है, दूर दराज इलाका है। इसीलिए इन लोगों की अपील है कि यहाँ पर सही डॉक्टर को लाया जाए, जो डॉक्टर यहाँ पे परमानेंट रहे और गरीब आवाम की खिदमत करे। तो इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए कश्मीर कुरान के साथ बने रहे। शुक्रिया। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.